एवरीवन, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दो इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरीज पर। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक बहुत बड़ा प्लान जो बनाया जा रहा था चुपके से कि इमरान खान को हम किसी तरह से, चूंकि अब नाअहल नहीं कर पा रहे, और अगर डायरेक्ट अटैक करते हैं किसी तरह से, किसी अटैकर से, किसी शूटर से अटैक कराते हैं, तो उसमें भी बात हमारे गले पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ऑलरेडी रजीम चेंज पर ही इतने बड़े बड़े सवाल कर रही है और इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। तो अगर इस तरह की हरकत हम बहुत डायरेक्टली करते हैं तो जाहिर है कि सारे का सारा वबाल हम पर आएगा, और जो पब्लिक रिएक्शन होगा, जो फॉल आउट होगा इस हरकत का, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक बहुत ही घटिया मंसूबा बनाया गया इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी जिंदगी को अटैक करने के लिए। उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और इसका ताल्लुक शहबाज गिल की जो कल की हेयरिंग थी, जो F8 कचहरी से हमने कवर भी की थी, आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाए थे, और उसके बाद जब अडियाला जेल, मैंने आपको बताया, मैं गई वहां पर, मैंने क्या देखा और जराए ने मुझे क्या बताया, उस पर हमने पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से बात की थी। लेकिन ये जो प्लान इमरान खान साहब की जिंदगी को जो खतरा है, जो प्लान बनाया गया उसके लिए, अटैक करने के लिए इमरान खान को, उसका ताल्लुक शहबाज गिल की कल की हेयरिंग से बहुत ज्यादा है। सो उस पर बात करते हैं। और जो दूसरी स्टोरी आज की हमारी होगी वो सलमान रुश्दी के हवाले से है, जिसको मुस्लिम दुनिया में आमतौर पर सलमान रुश्दी मलून के नाम से जाना जाता है। उस पर दुनिया भर के तमाम मुसलमान लानत मलामत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक मुसलमान लड़का था, सलमान रुश्दी, जो कि 1947 में पैदा हुआ भारत में। इस वक्त उसकी उम्र 75 साल है, और उसने 1988 में एक किताब लिखी थी, द सैटानिक वर्सेस, जो कि इस्लाम को उसने जिस तरीके से बदतरीन निशाना बनाया और जिस तरह से उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जानबूझकर ये घटिया हरकत की। सो उस पर जाहिर है कि मुसलमानों का रिएक्शन बहुत सिवियर था। और ईरान में तो बल्कि जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, उन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर दिया था कि इसको जहां देखें वहीं मार दें, और इसके सर की कीमत ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के मुताबिक $3 मिलियन लगाई गई थी, यानी $30 लाख का इनाम रखा गया था इसके सर पर कि जो इसको मारेगा उसको $30 लाख मिलेंगे। और अभी इसमें $5 लाख का इजाफा हो गया, नहीं अब ये $35 लाख का इनाम हो चुका है। हालांकि 1998 में ईरान की हुकूमत ने खुद को इससे जरा डिस्टेंस किया था आयतुल्लाह खुमैनी के इस फतवे से, लेकिन 2017 में जब इसको कंफर्म किया गया, किसी ने पूछा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो कंफर्म किया गया कि आयतुल्लाह खुमैनी का जो फैसला था, जो फतवा था, वो अभी तक वैलिड है और हम उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। सो उस पर जी सलमान रुश्दी पर कल फ्राइडे को एक सेमिनार था, एक इवेंट था, जहां पर उसको एज अ स्पीकर बुलाया गया था। न्यूयॉर्क में ये हो रहा था। न्यूयॉर्क में उस इवेंट पर उस पर हो जाता है अटैक, और अटैक करने वाला 24 साल लड़का था जिसका नाम है हादी। हादी न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाला एक अमेरिकन सिटीजन है, जिसने सलमान रुश्दी पर अटैक किया। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका जो मोटिव था, जो मकसद था उसको अटैक करने का, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। यानी कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे तो ये ठग करके फौरन मुसलमानों पर इल्जाम कोई सा भी लगा देते हैं। कोई मुसलमान दूर से भी गुजर रहा हो तो किसी अंग्रेज ने भी अगर कोई हरकत की हो तो मुसलमान के सर पे थोप देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक आलमी मीडिया में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसकी जो किताब थी जिसमें इस्लाम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक किया गया था, उस वजह से उसको निशाना बनाया गया है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि तफ्तीश जारी है। ये पता नहीं चल सका अभी तक, वो तफ्तीश कर रहे हैं उस लड़के से कि उसने अटैक क्यों किया। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, मैं ये समझती हूँ कि आलमी मीडिया सलमान रुश्दी पर अटैक किए जाने पर तो इतना शोर मचा रहा है कि बहुत जुल्म हो गया है, वो वेंटिलेटर पर चला गया, उसकी एक आंख बताया जा रहा है कि शायद अब वो उसका विजन लूज हो जाए उस एक आंख में से, यानी एक आंख उसकी जाया हो गई है ऑलमोस्ट, बताया जा रहा है जराए के मुताबिक। चूंकि उसको गर्दन पे बहुत बुरी तरह से मारा था उस लड़के ने, हादी ने, 24 साल लड़के हादी ने।
जिसका न्यू जर्सी से ताल्लुक है, अमेरिका की ही एक स्टेट से उसका ताल्लुक है। और दूसरा जो उसने जो मुक्का मारा था उसको, वो उसके एब्डोमेन में मारा था। तो अभी जाहिर है कि वो इलाज उसका जारी है, लेकिन मैं हैरान इस मुनाफकत पर हूँ आलमी मीडिया की कि उसके लिए तो हर तरफ से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इंटरनेशनल NGOs भी रो रही हैं कि बड़ा जुल्म हो गया है जी, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तो अभी जिंदा है और वेंटिलेटर पर है। पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में भारतीय फौज ने किया है, वो आपको नजर नहीं आता। वहां पे आपको कोई बुरी बात नहीं लगती, बल्कि पाकिस्तान में आप जो रजीम चेंज आपने करवाई और ऐसे गुंडे, बदमाश और जुराइम पेशा आदि मुजरिम आपने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए, उस पर आप खुश होते हैं। उस पर आप कहते हैं कि हम मजीद बाजू मरोड़ेंगे आपका अगर आपने इसको माना ना। और वहां पे एक ऐसा शख्स कि जो 75 साल की जिंदगी अपनी गुजार चुका है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही इस एक्ट को जो 24 साल लड़के ने किया, लेकिन मैं एक पैरेलल ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ कि एक 75 साल बूढ़े आदमी पर आपको बहुत वो आ रहा है कि जी उस पर जुल्म हो गया। लेकिन उस आदमी ने जब आज से 34 साल पहले मुसलमानों की दिल आजारी करते हुए जो किताब लिखी थी और जो कुछ फजूलियात बकी थी, और फिर जब उसने देखा कितना सिवियर रिएक्शन आ गया मुसलमानों की जानिब से, तो उसने माजरत कर ली और 10 साल वो छुपता रहा। तो उस वक्त आपने एक दफा भी इस पर मजम्मत नहीं की, आलमी मीडिया ने, आलमी NGOs ने, कि किसी भी मजहब को बुरा कहना गलत है, किसी भी मजहब की तौहीन ना कीजिए। हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है कि आप किसी भी मजहब की तौहीन ना करें, अपने मजहब को फॉलो करें, अपने मजहब पे लोगों को, अच्छी बात है, आप इंस्पायर करके लाने की कोशिश करें, कोई डंडे से नहीं आप ला सकते, लेकिन किसी के मजहब की तौहीन ना करें। ये सूरह काफिरून जो है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो यही बताती है। बहरहाल जी, तो ये कुछ हकायक थे सलमान रुश्दी के हवाले से जो मैंने सोचा कि आपके गोश गुजार करूं कि ये वो बंदा है कि जिसने मुसलमानों की दिल आजारी की, और इमरान खान ने बहुत साल पहले इसके साथ एक फोरम पे बैठने से इनकार कर दिया था। इमरान खान को एज अ गेस्ट स्पीकर कहीं बुलाया गया था, तो इमरान खान ने कहा कि आपने मुझे इज्जत दी एज अ गेस्ट स्पीकर, मुझे आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, लेकिन चूंकि इस स्टेज पर सलमान रुश्दी बैठा है एज अ स्पीकर, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, बदतमीजी की है, लिहाजा मैं एज अ प्रोटेस्ट आपके फोरम का बॉयकॉट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये घटिया आदमी बैठा हुआ है। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग हकायक हैं उस बदबख्त शख्स के हवाले से, जो इंटरेस्टिंग हकायक तो नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेट हकायक हैं कि जो हर शख्स को पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ तो सारे का सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इस शख्स के हवाले से इसकी हिस्ट्री क्या थी। अगैन नॉट जस्टिफाइंग व्हाट वाज डन टू हिम, लेकिन ये कि जिस वक्त आप एक चीज़ को कंडेम करते हैं, किसी की आंख ज़ाया हो गई या किसी को आपकी नज़र में जो तकलीफ पहुंची, वेंटिलेटर पे पहुंच गया, और जो कब्रों में पहुंच गए बच्चे छोटे छोटे और नौजवान, उनके साथ आप मिल के जो है वो दुनिया में गदर मचाते हो एंड यू डोंट फील बैड अबाउट इट। अब आते हैं जी इस बात पे कि इमरान खान साहब को जो जहर देने की और उनको नुकसान पहुंचाने की जो प्लानिंग की गई, वो इस तरह से रिवील हो गई, इस तरह से भांडा फूट गया कि शहबाज गिल ने जब कल अदालत में बताया कि मुझे जनरल फैज के हवाले से दौरान तफ्तीश पुलिस ने काफ़ी सवाल किए हैं कि आप उनसे कब कब मिले, कहाँ मिलते रहे, आखिरी बार कब मिले थे, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई। बड़ी इररेलेवेंट सी बात है कि आपने फौज में बगावत, फौजियों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया है शहबाज गिल पे। ARY का आपने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि जी ये फौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे ARY न्यूज़ और शहबाज गिल। लेकिन उस तफ्तीश में जनरल फैज के साथ मुलाकातों का क्या ताल्लुक है? क्या आप ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जनरल फैज जो है वो फौज के खिलाफ उकसा रहे थे? क्या आपका मकसद था, या इसकी तुक ही क्या थी? और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब के हवाले से जहां और सवाल किए गए, वहां यह भी पूछा गया शहबाज गिल से कि वो क्या खाते हैं, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, वो क्या शौक से खाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, कब कब आता है वो खाना, कहाँ से वो सबसे ज्यादा किस रेस्टोरेंट का खाना शौक से खाते हैं, और उस रेस्टोरेंट की क्या क्या चीज है जो वो शौक से खाते हैं। यानी अब आप इमरान खान को इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि उसकी आप उनकी इस तरह की डिटेल्स अपने पास लेना चाहते हैं कि कल को आप कोई ऐसा तरीका करके कि किसी के थ्रू उन तक उस जगह का खाना पहुंचाया जाए और फिर उसमें कुछ मिलावट करके दी जाए। आपसे तो किसी भी चीज की बईद नहीं। अदरवाइज शहबाज गिल से इमरान खान के खाने की तफसील पूछने की क्या तुक है?
जबकि इल्ज़ाम आपने उस पर यह लगाया कि जी वो फौज के खिलाफ लोगों में बगावत पर उकसा रहा था, फौजियों को भी और अवाम को भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें याद आता है कि हिस्ट्री में, अभी मैं बड़ा अच्छा एक पढ़ रही थी, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि राशिद मिन्हास ने अपने अफसर का एक हुक्म नहीं माना जो उसको गलत हुक्म दे रहा था, जो पाकिस्तान की रियासत के मफाद के खिलाफ था। लिहाजा उन्होंने तैयारा क्रैश कर दिया, जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, लेकिन गैर आईनी हुक्म नहीं माना। शहबाज गिल ने भी यही बात की थी कि कभी किसी का गैर आईनी हुक्म नहीं मानना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो सिपा सालार हैं बाजवा साहब, वो कोई गैर आईनी अहकाम दे भी नहीं रहे थे। मैंने तो नहीं कोई देखा कि उन्होंने कोई गैर आईनी अहकाम फौज को दिए हों और फौज उन पे अमल कर रही हो। तो जब ऐसी बात ही कोई नहीं है कि हमारे आर्मी चीफ या हमारी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है या एयरफोर्स की या नेवी की, वो कोई गैर आईनी अहकाम दे रही हो, जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर इसमें इतना फस क्रिएट करने की क्या बात है? मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है। हाँ, अगर किसी ने गैर आईनी अहकाम दिए हैं या देने हैं और उसमें आपको है कि जी लोगों को क्यों ये कहा जा रहा है कि वो गैर आईनी अहकाम ना माने, फिर तो ये इस पे माइंड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल वो है कि जब इन्होंने, अयाज सादिक ने कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और ऐसी घटिया जुबान इस्तेमाल की थी हमारे आर्मी चीफ के बारे में, इन्हीं बाजवा साहब के बारे में, पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके, तो शहबाज गिल ने जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौजी जवानों की तस्वीरों के साथ दिखाया था मीडिया पे कि ये देखें, इनकी टांगें कट गई, इसकी टांग कट गई, इसकी एक टांग कटी है, 2 टांगों से माजूर हो गया, बाजू से माजूर हो गया। यानी ये टांगें कट तो सकती हैं लेकिन कांपती नहीं है दुश्मन के आगे। तो ये इससे ज्यादा बेहतरीन जवाब क्या हो सकता था? शहबाज गिल से कोई जाती तौर पे उनको कोई पसंद नापसंद कर सकता है, कोई इख्तलाफ या इत्तेफाक कर सकता है उनसे, लेकिन इस बात का इल्जाम लगाना, और वो भी ARY जैसे चैनल पे भी, यानी कि जिसने हमेशा पाकिस्तान की फौज के नैरेटिव को जो आगे लेकर चला, जिसको दुश्मन हमेशा, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन हमेशा ये इल्जाम लगाते थे कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है, ARY इस्टेब्लिशमेंट का नौकर है, और आज आप मतलब फौज से गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। खावर घुमन जैसा बंदा, यानी मुझे तो नहीं समझ। इसी तरह इमरान रियाज खान पे भी इसी तरह की बातें हो रही थी महीना पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया। ये क्या फजूलियात हैं? असल दुश्मन और असल फौज दुश्मन, रियासत दुश्मन दंदनाते फिर रहे हैं। उससे बड़ा रियासत दुश्मन कौन है जो चोरी करे कौमी खजाने की? तो बड़े बड़े चोर दंदनाते फिर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम उनको हुक्मरान समझकर चलने के लिए मजबूर है। और हमारी यही गयूर, गैरतमंद, बाइज्जत फौज इन बेशर्मों को सलूट करने पर मजबूर है। इस चीज पर गौर करने की जरूरत है, इस चीज की कोर्स करेक्शन की जरूरत है। बाकी हुब्बुल वतनी, मुझे याद है पाकिस्तान की फौज पे बड़े बड़े अटैक्स करते थे नवाज शरीफ, मरियम, और उस पर उनके जो कुछ फेवरेट सहाफी थे वो फरमाते थे कि हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट ना बांटे जाएं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, हम जायज तनकीद कर रहे हैं, हमारी हुब्बुल वतनी पे, पेट्रियटिज्म पे कोई सवाल ना करें। तो सवाल तो होगा जिस वक्त आप पाकिस्तान की फौज पे, इदारों पे गंद उछालेंगे। लेकिन यहां पे जो केस है ये बड़ा डिफरेंट है। शहबाज गिल ने किसी का नाम लेके नहीं कहा कि इस बंदे ने ये गैर आईनी अहकाम दिए हैं और आप ना माने, आर्मी चीफ ने ये हुक्म दिया ये गैर आईनी है जी, फौज ना माने। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एक जनरल बात की है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद पहली अपनी तकरीर में भी बात ये की थी। तो इसमें कोई, मुझे तो गद्दारी का एलिमेंट ना नजर आता है ना समझ आती है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।